हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलर मोशन की, वृत्तीय गति। तो आज हम वृत्तीय गति की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वृत्तीय गति कि सर्कुलर मोशन कहते किसको। तो जब कोई कण एक वृत्त के आकार पे पथ के अर्थात वृत्तीय गति पथ पर गति करता है तो कण की वृत्तीय गति कहती है। जैसे ये पार्टिकल है, ये ऐसे, ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है v वेग से, v वेलोसिटी से घूम रहा है। तो जैसे ही वृत्तीय पथ फॉलो करता है, अगर कोई कण वृत्तीय पथ फॉलो करता है तो उसकी जो गति कहलाएगी वो वृत्तीय गति कहलाएगी। वृत्तीय गति की जैसे उदाहरण देखते हैं, अगर रस्सी से बंधे पत्थर को घुमाते हैं तो वृत्तीय गति है। समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि अगर हम किसी पत्थर को रस्सी में बांध कर ऐसे गोल गोल घुमाते हैं तो वह वृत्तीय गति होगी। पार्टिकल ऐसे गोल गोल घुमाते हैं तो वृत्तीय गति होगी। अब आगे बढ़ते हैं, वृत्तीय गति कितने प्रकार की होती है। तो वृत्तीय गति दो प्रकार की होती है, एक समान वृत्तीय गति और दूसरी असमान वृत्तीय गति। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब एक समान वृत्तीय गति। जब एक समान वृत्तीय गति की बात करें तो जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो कण की इस गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। मतलब कोई पार्टिकल अगर समान चाल से गति करता है तो उसकी जो गति कहलाएगी वो वृत्तीय गति की एक समान वृत्तीय गति कहलाएगी। अब इस एक समान वृत्तीय गति में क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट नहीं होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चाल जो है वो कांस्टेंट रहेगी, और दूसरी जो बात है वो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब कोणीय त्वरण जो है वो कांस्टेंट रहेगा, कोणीय वेग कांस्टेंट रहेगा, रेखीय त्वरण 0 रहेगा इसमें। ये जो एक समान वृत्तीय गति की डिफिनेशन। आगे बढ़ते हैं असमान वृत्तीय गति। तो असमान वृत्तीय गति की बात करें तो जब कोई कण असमान चाल से नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जब गति करता है तो उसकी जो चाल कहलाएगी वो असमान वृत्तीय गति कहलाएगी। मतलब जब कोई कण असमान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस कण की इस गति को हम असमान वृत्तीय गति कहते हैं, मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सर्कुलर मोशन में सबसे पहले हम बात करेंगे कोणीय विस्थापन की। तो जब कोई कण मान लीजिए v वेलोसिटी से जब कोई कण सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो वह जितने टाइम पे, मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ से t1 से t2 पहुँच रहा है, तो जितने समय में वो ये चाप काटेगा और ये रेडियस हो गई, तो जो कोणीय विस्थापन होगा उत्तरी सदिश के निश्चित समय अंतराल में जितना कोण घूमता है, जितने टाइम पे जितना कोण ये घूमेगा उसे हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोणीय विस्थापन को हम थीटा से, डेल थीटा से डिनोट करते हैं। जैसे कोणीय विस्थापन डेल थीटा से दर्शाया जाता है। कोणीय विस्थापन का जो सूत्र होता है डेल थीटा बराबर डी एस बाई आर। यहाँ डी एस क्या हो जाएगा, डी एस यहाँ हमारा हो जाएगा आर्क, और आर जो हो जाएगी वो रेडियस हो जाएगी। मतलब कोणीय विस्थापन चाप बटे त्रिज्या होता है। इसमें कोई डायमेंशन नहीं होती, नो डायमेंशन होती है
और कोई इसका मात्रक नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। इसका मात्रक होगा रेडियन, कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होगा। आगे बढ़ते हैं कोणीय वेग की ओर। कोणीय वेग, तो कोणीय वेग वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए कण की कोणीय विस्थापन की परिवर्तन दर को हम कोणीय वेग कहते हैं। मतलब कोणीय जो विस्थापन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसकी जो परिवर्तन की दर है उसे हम कोणीय वेग कहेंगे। इसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा बराबर होता है डेल थीटा बाई डेल टी, क्योंकि यह कोणीय विस्थापन की परिवर्तन दर है। कोणीय वेग एक सदिश राशि है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकंड होता है तथा इसका विमीय सूत्र t-1 होता है, यह एक्सल वेक्टर। नेक्स्ट बढ़ते हैं कोणीय त्वरण। कोणीय वेग की हमने बात की, अब आगे बढ़ेंगे कोणीय त्वरण की ओर। एंगुलर एक्सेलरेशन, तो कोणीय त्वरण जो है, जब वृत्तीय तथा घूर्णन गति करते कण की कोणीय वेग के समय के साथ परिवर्तन की दर को कण का कोणीय त्वरण कहते हैं। मतलब कोणीय वेग की जो परिवर्तन होगी उसे हम कोणीय त्वरण कहेंगे। जैसे बात करें, यह वृत्तीय गति है, घूर्णन गति करते हुए कण की कोणीय वेग डेल्टा, कोणीय वेग में डेल्टा टी समय में परिवर्तन डेल्टा ओमेगा हो, तो कण का कोणीय त्वरण जो होगा वो अल्फा बराबर डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा टी होगा। ये हमारा कोणीय त्वरण हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। सर्कुलर मोशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सर्कुलर मोशन के लिए जिम्मेदार होता है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो सर्कुलर मोशन असंभव है। तो सर्कुलर मोशन बताते हैं कि जब कोई पिंड r त्रिज्या वाले किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है, मान लीजिए कोई पार्टिकल घूम रहा है, तो उस वृत्त की केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है। अगर ऐसे कोई पार्टिकल घूम रहा है तो उसकी केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसे हम FC से डिनोट करते हैं। तो इस बल की अनुपस्थिति में कोई भी पिंड वृत्तीय पथ पर गति नहीं कर सकेगा। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो कोई भी कण, कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो F बराबर mv² बाई r के बराबर होता है। ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। आगे बढ़ते हैं। अब एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री बल। इसकी बात करें तो जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करता हो तो अपकेंद्री बल के विपरीत अपकेंद्री बल हमारा अंदर की ओर कार्य करता है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब अपकेंद्री बल होता है वो बाहर की ओर कार्य करता है। ऐसे ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो जब कोई पिंड पर वृत्ताकार पथ गति करता है तो अपकेंद्री बल के विपरीत बाहर की ओर लगने वाले बल को हम अपकेंद्री बल कहते हैं। यह बल एक प्रकार का छद्म बल है, मतलब फिजिडो फोर्स है। वस्तुतः वृत्ताकार पथ पर गति करने वाले पिंड में त्वरण होता है, इसलिए इस प्रकार के बल का आभास होता है। ये एक इमेजिनरी फोर्स है, ओनली फिजिडो फोर्स। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कपड़ा साफ करने की जो मशीन है, वॉशिंग मशीन जो होती है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एप्लीकेशन पर कार्य करती है। वहीं दूध से जब मक्खन निकालने की जो मशीन है वो भी अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगर अपकेंद्री बल नहीं होगा तो ये चीज़ें असंभव हैं। तो ये हुआ हमारा सर्कुलर मोशन का टॉपिक, जो हम सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा है आज। अब हम इसके टॉप 20 क्वेश्चन लेके आएंगे, जो कि शाम को अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले डिफेंस रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।